गाइस, वेलकम बैक। डंकी वर्सेस सलार की जंग बहुत क्रूशियल मोड़ पर आ चुकी है क्योंकि अब से कुछ ही दिनों में दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो इस वक्त पर हाइप चेक करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दोनों फिल्मों के कंटेंट्स क्या होने वाले हैं और क्यों ये बैटल ऑफ द मिलेनियम कहलाने वाली है। सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देख लेना, चैनल कर लो सब्सक्राइब। जैसे कि हमको पता ही है, ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा क्लैश है। क्लैश भी इसको एग्जैक्ट टर्म्स में मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं शुरू से ये बात बोलती आई हूँ, दिस इज अ हेल्दी बॉक्स ऑफिस कंपटीशन। क्योंकि जब भी हम इससे पहले की बात लेते हैं, पहले के एग्जांपल्स की बात करते हैं, वो ऐतिहासिक समय जिसको सब लोग कोट करते हैं, दैट वाज जीरो वर्सेस केजीएफ। जी हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि ये सबके मन में डीप डाउन कहीं ना कहीं ये वाला ही चीज चलती रहती है कि यार उस वक्त पे जो हुआ था ये वही चीज यहाँ पे भी होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये कि हम जब उस टाइम की बात करते हैं, उस टाइम पर वर्सेस इस टाइम पर, शाहरुख खान और प्रशांत नील दोनों के लेवल्स जो हैं ये बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक्सपेक्टेशंस लेवल जो ऑडियंस की है वो कहीं सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी वाइज दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अपना अपना गेम खेल रहे हैं। तो मैं आपको पहले ये शुरुआत करने से पहले ये डिस्क्लेमर हर बार यही बताती हूँ कि मैं दोनों को ही सपोर्ट कर रही हूँ। आप देख ही रहे हो मेरे चैनल पर दोनों के कंटेंट्स, दोनों के अपडेट्स आते हैं, इसलिए मैं इसको एक हेल्दी कंपटीशन मानती हूँ। बट when it comes to box office, when it comes to hype check, तो हम जरा देखेंगे अभी यहाँ पर कि क्या सिनेरियो चल रहा है। सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैंने बात करी वो थी एडवांस बुकिंग इन इंडिया। जैसे हमको पता ही है, जब सलार का ट्रेलर आया था तो सलार के ट्रेलर के साथ ही अनाउंस कर दिया गया था 15 दिसंबर फ्राइडे को एडवांस बुकिंग इंडिया में ओपन होने जा रही है, यानी कि फुल फ्लेजेडली ओपन होने जा रही है। और जहां तक बात रही डंकी की, डंकी का भी अनऑफिशियल कह लीजिए, लेकिन इसकी भी एडवांस बुकिंग 15 दिसंबर को ही स्टार्ट हो रही है। जी हाँ, अभी से कुछ देर पहले मैंने एक ट्वीट देखा है जिसको हम ऑफिशियल सोर्स मान सकते हैं, मानते ही हैं शुरू से, जिन्होंने ये बात बता दी है, द बैटल ऑफ शोकेसिंग, द बैटल ऑफ स्क्रीन काउंट्स हैज स्टार्टेड। अब ये बहुत डेडली होती है क्योंकि जिसके पास इसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा उसके पास ज्यादा कलेक्शन की संभावना होगी। सिंपल सी बात है, जहां ज्यादा स्क्रीन, जहां ज्यादा शोज, वहीं ज्यादा कलेक्शंस। और यही हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो दोनों के स्क्रीन काउंट्स है, मैंने एक और वीडियो जब आपको बना के शेयर किया था, बताया था कि दोनों ही फिल्मों के स्क्रीन काउंट्स जो हैं ये एक दूसरे के नेक टू नेक चलेंगे। अगर एक के 9,000 दूसरे के 9,200, एक के 10,000 दूसरे के 9,800 ऐसे चलेंगे। और जहां तक ओवरसीज मार्केट्स की बात है, सलार की एडवांस बुकिंग काफी दिनों से चल रही है, काफी पहले से ओपन हो गई थी, करीब करीब एक महीने से ज्यादा ही, उससे भी पहले से ओपन हो गई थी। और जहां तक डंकी की बात है, करीब करीब 4-5 ही दिन हुए हैं जब ओवरसीज एडवांस बुकिंग ओपन हुई है। इसीलिए मैं जब भी ओवरसीज नंबर्स की बात करती हूँ, दोनों ही फिल्मों का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों के टाइमलाइंस अलग अलग है। सलार के पास काफी पहले से डेटा आ रहा है। सो बट इफ आई टेल यू कि इंडिया में या फुल फ्लेजेडली जब एडवांस बुकिंग ओपन होगी 15 तारीख को, असली धमाका, असली टक्कर जो है वो तब होने वाली है। और वो भी हम लोग ट्रैक करके, वो भी मैं आपको ट्रैक करके बताऊंगी कि क्या कुछ चल रहा है। बट फिलहाल का यही सिनेरियो है कि इस वक्त पर जो भी एग्जिबिटर्स हैं, जो भी मेकर्स हैं, उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि भाई यार किसी तरीके से ऐसा ना हो जाए, ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि हम इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर हमारे पास डंकी की स्क्रीन काउंट्स अच्छी खासी हैं तो सलार की भी होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जितने भी फैंस हैं सभी का ये मानना है, ज्यादातर फैंस का ये मानना है कि जिसका जहां फैन बेस ज्यादा है वहां से ऑटोमेटिकली कलेक्शंस जंप करेंगी। जैसे हम डंकी की बात करते हैं, डंकी इज अ ग्लोबल मूवी जिसमें कि हम सिर्फ एक रीजन की बात नहीं कर सकते। बट पहले जैसे हमको सलार के बारे में लग रहा था ना कि सिर्फ साउथ और ओवरसीज से करेगी, अब मैं आपको बताऊं उसमें भ्रम टूटने वाला है आपका, क्योंकि सलार के लिए भी नॉर्थ इंडिया में भी मैंने इंक्वायरीज देखी है होती हुई, और एग्जिबिटर्स इस वक्त पगला चुके हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, ये सलार के लिए इतने लोग एक्साइटेड कैसे हैं। मैंने आपको बताया था आज सुबह के भी एक वीडियो में कि सलार को लेकर डिस्कशन ऑन इंडियन आइडल, ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो कि आप कह सकते हो प्योर हिंदी ऑडियंस वाला, उसमें उसकी जो व्यूअर्स हैं पूरे हिंदी व्यूअर्स हैं। और मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, हमारे घर में या हमारे यहाँ पे इंडियन आइडल हम लोग मिस ही नहीं करते हैं किसी भी टाइम जब आता है। सो उसमें सलार की बातचीत होना, एंड वो जो सिंगर जिनको सिलेक्ट किया गया सलार के सॉन्ग के लिए, वो बातचीत होना इज अनरियल। यूजुअली हम जब साउथ की फिल्में देखते हैं या चाहे वो पैन इंडिया फिल्में भी हो, तो भी इतना हाइप हम लोग ऑन ग्राउंड लेवल पर नहीं देखते हैं जितना सलार के केस में देखने को मिल रहा है। सो दैट इज देयर। सो अभी होगी असली फाइट, स्टार्ट होने वाली है असली वाली, कुछ दिनों की बात है, 3-4 दिनों में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने रिलीज हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में भी बताया कि अगर हम डंकी की बात करते हैं, बॉस इसके 6 ड्रॉप हैं, 6, जिसमें से 5 रिलीज हो चुके हैं। सो 5 बड़े बड़े यूनिट्स जिसमें वीडियो यूनिट्स हैं सारे के सारे, इज द पावर ऑफ डंकी। दूसरी तरफ सलार की बात करते हैं, सलार सिर्फ एक वीडियो यूनिट है,
ट्रेलर, और उस ट्रेलर ने ही तबाही बहुत मचा रखी है। मतलब 116 मिलियन व्यूज 24 घंटे में लेकर के आना एक ट्रेलर से सिर्फ अनरियल लगता है सुनने में। ओके, सो एक वो फैक्टर है। और ये सुना जा रहा है, ये बात हो रही है कि अब जो फर्स्ट सिंगल है वो जल्दी लोड होने वाला है। कोई कितना कितना टाइम और लगेगा अभी तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब काफी दिन हो चुके हैं, अब होना चाहिए। बट यस, कमिंग बैक टू द हाइप, तो डंकी की जहां पर हाइप चल ही रही है, फैन आर्मी शाहरुख खान की कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सलार की भी, चाहे एक ट्रेलर ही सही, लेकिन वो ट्रेलर ही इतना शोर मचा रहा है, इतना ऑडियंस को एक्साइट कर रहा है, दैट नाउ एक और न्यूज भी आ रही थी कि सेकंड ट्रेलर भी आने वाला है सलार का। सो क्या सेकंड ट्रेलर एंड सॉन्ग दो वीडियो यूनिट्स और आएंगे? रियली डाउट, बिकॉज प्रशांत नील ने सिर्फ एक ट्रेलर निकाला है, एक ट्रेलर सिर्फ, और वो भी दिसंबर में जाके। आपको याद है एक समय जब मैं आपसे कहती थी, जब हम सलार के ऊपर बात करते थे, लोग बोलते थे भाई, जब ये डेट फाइनल हुई थी तो लोग बोलते थे अब तो भाई नवंबर में ये ट्रेलर आ जाएगा, ऐसा टीजर आ जाएगा, ऐसा वैसा सब कुछ हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था तब भी, दिल पे पत्थर रख लो, दिसंबर से पहले कुछ भी नहीं आएगा। और वही हुआ है, दिसंबर 1 को ही आया ट्रेलर, और वो ट्रेलर ही अभी तक लोगों के सर पे चढ़कर बोल रहा है। तो भाई सेकंड ट्रेलर आएगा या नहीं आएगा, मुझे पूरा पूरा डाउट है। प्रशांत नील ऐसा तो शायद नहीं करने वाले हैं। सॉन्ग की मुझे गारंटी है कि सॉन्ग तो आएगा, बट अगर सेकंड ट्रेलर भी आ गया ना, तो इट विल बी टोटली टोटली क्रेजी बॉस। दिस, ये जो हाइप जिसकी हम लोग बात करते हैं, ये जो हम बोल रहे हैं कि बॉस कितना ये फिल्म कैसे करेगी, कितना कलेक्शन करेगी, एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी लाइक यू नो, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है। तो उस वक्त की जो फाइट होगी, उस वक्त का जो असली कह सकते हैं कि बैटल होगी ना, वो देखने लायक होगी। क्योंकि बॉक्स ऑफिस ही है एक्चुअली जिसको सभी जितने भी फिल्म मेकर्स हैं आज की डेट में, बॉक्स ऑफिस के नंबर्स होते हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ही सबसे बड़ा फाइट होता है। सो आई एम जस्ट वेटिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे डंकी का एक और ड्रॉप जो बाकी है, इट कुड बी अ सेकेंड ट्रेलर ऑफ डंकी एज वेल। सो ऐसा भी हम देख सकते हैं कि दोनों के सेकेंड ट्रेलर्स एक ही दिन पे आ रहे हैं। भाई क्या करोगे यार, क्या करोगे? उस वक्त पर तो यूट्यूब उड़ने वाला है अगर ऐसा कुछ हो गया तो। क्योंकि सिर्फ एक जरा से, मतलब अलग अलग जब भी निकल रहे हैं ट्रेलर्स एंड यूनिट्स, तभी इतना शोर मच रहा है, जब एक साथ आएंगे तो क्या होगा? So this battle is getting dirtier and messier, and now there is no looking back। मतलब अब तो यहाँ से वापसी नहीं हो सकती, अब तो ये करना ही करना है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कंक्लूड करते करते फिर भी इतना बोलूंगी कि इसको जीरो वर्सेस केजीएफ वाली लड़ाई मत समझना। जीरो में जो कुछ भी हमने देखा था, या उस वक्त पे शाहरुख खान का जो फेज चल रहा था, वर्सेस इस वक्त पे शाहरुख खान 2,000 करोड़ की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं एक साल में, और ये तीसरी, सब लोग कहते हैं कि ये तीसरी लोड होने वाली है। मैं तो उसको 2,000 करोड़ ही बोलती हूँ। बट मजा ये आने वाला है कि एक बॉक्स ऑफिस जो है, वो बॉक्स ऑफिस की क्या, मतलब इसको कहेंगे ना कि इट विल बी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स ऑन द बॉक्स ऑफिस, क्या कुछ होगा। और जहां तक रही बात सलार की, तो सलार का तो भाई सभी को पता ही है कि प्रभास का सबको इंतजार है, प्रभास के उस अवतार का सबको इंतजार है, जिस एक्शन अवतार की सब लोग बात कर रहे हैं। और अगर ये एक्शन ट्रेलर भी आ गया ना, फिर तो समझ लो सब खत्म है, सब कुछ ही खत्म है। सो क्या लगता है आपको, आपकी क्या राय है कि ये जो बैटल है, इसमें हाइप जो है किसकी ज्यादा चल रही है? मेरे हिसाब से वन अप का गेम चल रहा है। जिस दिन एक दिन इधर होता है पलड़ा भारी, एक दिन इधर होता है, और यही चलता रहेगा जब तक ये फिल्में रिलीज होंगी और अपनी कलेक्शंस लाती रहेंगी। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी, वन क्रेजी क्रेजी राइड फॉर एवरीबडी, सभी लोगों के लिए। सो आपकी क्या राय है इसमें? अपनी राय जो है न्यूट्रल होकर के दीजिएगा, थोड़ा सा रैशनल होकर के दीजिएगा कि क्या लगता है आपको बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ होने जा रहा है आने वाले दिनों में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Stir Fang Share.